हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एनवायरनमेंट की फोर्थ वीडियो, जहां पे हम देखेंगे दैट आने वाले एग्जाम में, यानी कि जो 2025 में मेंस होने वाले हैं, उसके अंदर एनवायरनमेंट में क्या टाइप के डायमेंशंस यूपीएससी पूछ सकता है। राइट। इससे पहले की 3 वीडियो में हमने अलग अलग चीज़ें समझी, हमने सिलेबस समझा, हमने पीवाईक्यू के ट्रेंड समझे, हमने पीवाईक्यू के डायमेंशन समझे। अब हम समझ रहे हैं कि ये सब के बेसिस पे आने वाले साल में क्या डायमेंशंस पूछ सकता है। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो चीज है दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट डायमेंशंस, कि डायमेंशंस प्रेडिक्ट करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, वो थीम्स रिपीट करता है, बट ये थीम्स को वो टाइमली इवॉल्व करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से इवॉल्व किया गया है। ठीक है। फिर है कि हमें वी मस्ट प्रिपेयर बियॉन्ड फैक्ट्स, हमें फैक्ट्स से बियॉन्ड प्रिपेयर करना है, यानी कि हमें फोकस करना है कि हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। अब जो एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट जो है हमारा, इट इज़ वेरी डायनेमिक। इसको हम लिंक कर सकते हैं इकोनॉमी के साथ, लिंक करते हैं सोसाइटी के साथ, करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, करते हैं अबव ऑल गवर्नेंस के साथ भी करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि 2019 में आया था कि क्लाइमेट चेंज एज अ हेल्थ रिस्क पे सवाल आया था। फिर 2022 से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं जिसके अंदर क्लाइमेट को लिंक किया जाता है एनर्जी के साथ, वाटर के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ। राइट। तो ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें डायमेंशंस प्रेडिक्ट करने चाहिए। फिर है कि मोस्ट लाइकली कंसेप्चुअल एंगल्स, कि सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल एंगल्स कौन से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज एंड इकोलॉजिकल ओवरशूट, कि एक बाउंड्री जो है कि पंजाब में पानी ज्यादा है बट दूसरी जगह पे ड्रॉट आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, वो सिर्फ एक इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। बट दूसरी कंट्रीज में हमें क्लाइमेट के कार्बन एमिशंस पे कंट्रोल करना, वो हमारे बाउंड्री के अंदर नहीं है। ठीक है। सो दैट इज प्लानिटरी बाउंड्री। और दूसरा आ जाता है इकोलॉजिकल ओवरशूट, कि इकोलॉजिकल ओवरशूट हो रहा है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है चीजों का और उसका नेगेटिव इंप्लीकेशन हो रहा है। तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो है इश्यूज एंड इम्प्लीकेशंस पे। फिर सेकंड थीम आ गई है, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट वेलराइजेशन, कि सर्कुलर इकोनॉमी जैसे हमें पता है कि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है इस पे, और देयर चांसेस कि इस पे कोई ना कोई तरीके के डायमेंशंस आएंगे। थर्ड है क्लाइमेट जस्टिस एंड एनवायरमेंटल इक्विटी, कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है। कि बहुत सारे लोगों को क्लाइमेट जस्टिस का मतलब नहीं पता, कि क्लाइमेट जस्टिस का मतलब जैसे हम समझते हैं कि ड्रॉट हो रहा है, फ्लड आ रहा है, कोई भी तरीके का डिजास्टर आ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है कि ये क्लाइमेट के वल्नरेबिलिटी जितने हम हैं उतना ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट होता है। तो हमें इन लोगों को जस्टिस करवाना है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग है कि सबके पास फ्री एयर होना चाहिए, सबके पास पॉल्यूटेड फ्री एयर होनी चाहिए, सबके पास क्लीन वाटर होना चाहिए। सो दैट इज क्लाइमेट जस्टिस तरीके से हो सकता है। सो दैट इज एनवायरमेंटल इक्विटी। थर्ड है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये आता है तो इस पे हमें फॉलो अप करना है। एंड देन इज दी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कैसे होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि सवाल आता है कि हाउ कैन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सपोर्ट बोथ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो हमें टेक्नोलॉजी जितनी भी हम बना रहे हैं उससे कोई ना कोई तरीके का नेगेटिव इंप्लीकेशंस हो रहा है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे ज्यादा हमें फोकस करना है, तो इसलिए यूपीएससी इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका एक्सपेक्टेड एंगल क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखते हैं कि EIA 2020 का ड्राफ्ट पूछ सकते हैं, जिसके अंदर डाइल्यूशन वर्सेस डेवलपमेंट का एंगल आएगा। देन कैंपा फंड पे आ रहा है कि कितना फंड अनस्पेंट है और कितना फंड अनमॉनिटर्ड हो रहा है। देन पॉल्यूशन बोर्ड्स पे आ रहा है कि आर दे टूथलेस रेगुलेटर्स, की हमारे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बट अभी तक हम ना एयर पॉल्यूशन कम कर पा रहे हैं ना वाटर पॉल्यूशन कम कर पा रहे हैं। देन द जुडिशियल एक्टिविज्म, कि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, ये एनवायरमेंटल वॉच डॉग्स है या नहीं है। राइट। अगर है तो इनका क्या रोल है, क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या डिफाइंड होना चाहिए, क्या उस उनको क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, एक्सेट्रा। राइट। सो एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है इन स्टबल बर्निंग, सैंड माइनिंग, एयर क्वालिटी नॉर्म्स एक्सेट्रा, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। सो दैट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म।
नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एनर्जी लाइवलीहुड नेक्सस की, ये तीन का नेक्सस है, क्लाइमेट का, एनर्जी का और लाइवलीहुड का। ये तीन के नेक्सस पे सवाल आ रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल्स आ गया है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे सवाल आ गया है, देन ग्रीन हाइड्रोजन एंड इंडियाज नेट जीरो रोड मैप है, एनर्जी ट्रांजिशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, एंड अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है। राइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछने में आ रहा है। तो इसका एग्जांपल है कि 2023 में एक्सट्रीम हीट एपिसोड्स बढ़े, जिससे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइन दी, प्लस लाइवलीहुड लॉसेस भी आ गए हैं। तो इस तरीके के डायमेंशंस हमें उम्मीद है कि यूपीएससी पूछता है। ठीक है, सो वॉच आउट हमारे लिए यही है कि जो रिपीटेशन है ये डिस्गाइज में है, कि यूपीएससी रिफ्रेम करता है ओल्ड आइडियाज़ को इन न्यू टर्म्स में। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को वो क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन में ला रहा है, पॉल्यूशन को वो ला रहा है अर्बन रेजिलियंस में, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एडाप्टेशन में, अफॉरेस्टेशन को वो ला रहा है एज अ लैंडस्केप लेवल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन और कार्बन सिंक क्रिएशन। राइट, इसका एग्जांपल है कि इंडिया में एनवायरमेंटल डिस्कोर्स मर्ली अबाउट टर्मिनोलॉजी, कि ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, और डज इट रिफ्लेक्ट रियल पॉलिसी शिफ्ट, यानी कि जो एनवायरमेंटल डिस्कोर्स है इस पे ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, उसके अगेन हम 4 वीडियो बनाएंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।